सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब सहपरिवार स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपना पाठ संज्ञा पढ़ा और उसको समझा, है ना। तो आज की कक्षा में हम अपना पाठ लिंग पढ़ेंगे। लिंग को बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, ठीक है। चलिए हम एक चित्रीय जो पिक्चर बनी हुई है, इस पिक्चर के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान दें सब बच्चे। पहले तो हम परिभाषा पढ़ लेते हैं एक बार। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता लगता है उसे हम लिंग कहते हैं। चलो अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। आज समीर का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर नाना नानी चाचा चाची सभी आए हैं। उसके माता पिता ने उसे सुंदर सा उपहार दिया। समीर बहुत खुश है। बच्चों, इसमें देखो कुछ शब्द आए हैं जो रंगीन पेन से लिखे हुए हैं। नाना नानी चाचा चाची माता पिता, है ना। तो इसमें क्या है, इन शब्दों में से आपको पता होना चाहिए कि पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। देखिए, नाना, चाचा और पिता जो है पुरुष जाति का बोध हो रहा है इन शब्दों से, तो इसलिए ये क्या है, पुरुषवाचक। और जैसे नानी, चाची, माता, इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या है, स्त्री के लिए प्रयोग हो रहा है, यानी कि ये स्त्रीलिंग है। क्लियर बच्चों? ये हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो वचन की परिभाषा किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, अब हमें पुल्लिंग की परिभाषा पढ़ेंगे। पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह शुद्ध पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब देखिए आपके सामने उदाहरण है, आदमी, सुनार, घोड़ा, जूता आदि, ठीक है। और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, देखो, जिस शब्द से पता चले कि शब्द स्त्री जाति का है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब जैसे गाय क्या है, आपको पता है ना, गाय माता है। माँ का तो माँ तो माँ ही है। बिल्ली फीमेल है, सुराही फीमेल है। तो ये क्या है, हमें किस चीज़ का बोध करा रहे हैं? स्त्री जाति का होने का बोध करा रहे हैं। चलिए कुछ हिंदी भाषा के शब्दों में लिंग इस प्रकार हैं। देखिए, ये हमारे पुल्लिंग हैं, ये हमारे स्त्रीलिंग हैं। पुल्लिंग में देखिए बच्चों, दादा, दादी, फूफा, फूफी तो नहीं है, फूफा का क्या होता है, बुआ, बूढ़ा, बुढ़िया, मामा, मामी, चूहा, चुईया, घोड़ा, घोड़ी, पति, पत्नी, भाई, बहन, बालक, बालिका, सुनार, सुनारिन, सेठ, सेठानी, बैल, गाय, शेर, शेरनी, पंडित, पंडिताइन, बेटा, बेटी, मालिक, मालकिन, दर्जी, दर्जिन जो कपड़े सिलती है ना। मालिक कौन होता है? जो कहीं का ओनर होता है ना, बड़ा, उसको बोलते हैं मालिक। कबूतर, कबूतरी, बंदर का क्या होता है, बंदरिया, बाघ, बागिन, मोर, मोरनी, हाथी, हथिनी, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका। ठीक है बच्चों, हमने पाठ पढ़ा लिंग और उसको समझा। तो चलिए अभी हमने जो पढ़ा था, जो समझा था, उसको थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हमने कितना पढ़ा इस पाठ में कि लिंग किसे कहते हैं बच्चों? शब्द के जिस रूप से, है ना, उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिससे पुरुष जाति का बोध लगता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, पुरुष कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपने जितना पढ़ा, जितना भी समझा है, आपको
वो समझ में आया होगा। और फिर भी किसी किस्म की आपको कोई समस्या रही, आपको समझ ना आया हो, तो आप अपनी जूम कक्षा में निसंकोच मुझसे पूछ सकते हो कि मैम ये चीज़ हमें समझ नहीं आई है, हमें आपसे दोबारा पूछनी है, तो मैं आपको पक्का बताऊंगी उस चीज़ को, है ना। तो कोशिश करना कि आप डरे नहीं, बिना डरे आप अपने प्रश्नों के उत्तर मुझसे पूछें, तभी आपको सारा काम करना आएगा। वैसे यू आर अ गुड स्टूडेंट। के मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में अपने नए कार्य के साथ, इसके नए कार्य यानी कि लिंग के अभ्यास कार्य के साथ। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।